गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 8th क्लास की हिंदी की बुक ला की चूड़ियाँ। सेकेंड लेसन चल रहा था हमारे ला की चूड़ियाँ। इसमें हमने बात कर ली थी बदलू किस प्रकार से चूड़ियाँ बनाता है, किस प्रकार से उसकी स्थिति है, और जो लेखक है वह किस प्रकार पहले बालक के रूप में उनके पास आया था और जब बड़ा होकर आता है तो वह क्या क्या देखता है कि वह अब वृद्ध हो चुका है। अब उसके पास चूड़ी बेचने के लिए कोई चूड़ी का सामान भी नहीं था। उसकी हालत खराब हो जाती है, वृद्धावस्था का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने ये तो हो गया था शायद। फिर से देखिए, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जब वह लेखक बड़ा होकर जब शहर से गांव में आता है तो वह बदलू काका के पास जाता है तो कहता है नमस्ते बदलू काका। काका कहता है नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। तो उसको अपनी बचपन की बातें बतलाता है। मैंने अपना परिचय दिया। कौन दिया? लेखक। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अर्थात स्मृति क्या हो गई उसकी? कम हो चुकी थी। पहले की बातें वह क्या है, कुछ भूल चुका था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न ही भट्टी। कल हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, देखते हो, हल चलाते हैं, पानी भी देते हैं, तो आजकल फुहारे वगैरह वो उनका यूज होने लगे है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ी में कहाँ होती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे क्या हो गई? खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। वह अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मतलब जो बुढ़ापे में बीमार होने की वजह से जो खांसी आ जाती है, बस उसी के बारे में कहा है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, तब बीमारियां अधिकतर घेर लेती हैं। तो इसी प्रकार से इसे नॉर्मल खांसी थी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। अर्थात उसके मन में कोई पहले की बात, जो जब मैं यहाँ नहीं था तब शायद कुछ ऐसी बात हुई है, ऐसा दुख इसके मन में छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे इस बदलू काका के बारे में बताया गया, ये एक मनिहार था, ये चूड़ा बेचा करता था, मतलब लाख के चूड़े बेचा करता था। जब मशीनी युग आ गया तो वह लाख की चूड़ियाँ बिकना बंद हो गई, कांच की चूड़ियाँ शुरू हो गई, वह मशीनों से बनाई जाती हैं। तो इसलिए बताया गया कि इस प्रकार की कई लोग ऐसे हैं जो हाथ से कार्य करते थे, उनके आज सारे कार्य छूट चुके हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ नजर करके मुख करके बोला, माफ करना लल्ला,
तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह है वाह है, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, क्योंकि वह बचपन में भी आम खाकर जाया करता था। बदलू काका के क्या था, आम का पेड़ लगा हुआ था। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। उस समय क्या थी, बदलू काका के यहाँ गाय थी, और जब वो गाय दूध देती थी तो उसमें जो मलाई आती थी वह इस लेखक के लिए रखी जाती थी। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक दलिये में ढेर से आम लेकर आती है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसकी चौगुनी आम एक भगत में खा जाता था, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की तो बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में, यानी कि हाथ जैसे इस प्रकार से हम करते हैं तो इसको बोलते हैं अंजुली देना। अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी सुंदर लग रही थी। किसके, रज्जो के हाथ में। वह किसकी बेटी थी, बदलू की। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, कौन देख ली, बदलू ने, किसकी, लेखक की दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था लल्ला, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। किसी जमींदार की बेटी का विवाह था, तब ये लाका चूड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। यह लास्ट चूड़ा था, पर वह क्या कर रहा था, मुझे 10 आने दे रहा था, पर मुझे वह 10 आने नहीं चाहिए थे। मुझे तो सारा सामान चाहिए था, वो मुझे नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, वह चूड़ा वापस ले आया और अपनी बेटी को पहना दिया, और वो शहर से लाकर अपनी बेटी का विवाह कर गए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की झूरियों जैसा नहीं था, आसानी से टूट जाए। कहने का मतलब यह है, इस कहानी से यही बात बताई गई है, जो शुरू से लेकर जो इंसान संघर्ष कर रहा था, मेहनत किए जा रहा था, उसने कभी मेहनत में खोट नहीं आने दी, ईमानदारी में खोट नहीं आने दी। पहले तो वो क्या करता था, जब साधारण लोग चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आते थे, लाख का चूड़ा वगैरह लेने के लिए आते थे, तो उन्हें वह सहज बगैर पैसों में ही दे दिया करता था। लेकिन जब कहीं शादी का माहौल होता तो वह उस चूड़ी की अहमियत बढ़ा देता था। तो जितने दिनों में वह फ्री में लोगों को चूड़ा दिया करता था, एक बार में ही शादी में से ले आता था। तो वह कभी भी पैसों के अंदर कंजूसी नहीं किया करता था, कभी लोगों से पैसे मांगता नहीं था। तो वह शादी के समय अच्छे से पैसे भी मांगता था, वस्तुएं भी मांगता था, जिससे उसका उसके परिवार का पालन हो सके। लेकिन लास्ट में भी जब उसकी गरीबी बढ़ गई तो भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि तुम मुझे 10 आने ही दोगे तो मैं तुझे यह चूड़ा नहीं दूंगा। उसने अपनी ईमानदारी में और अपने गुणों में खोट नहीं आने दी। उसने वह चूड़ा वापस ले लिया। जिस प्रकार के उसके नियम थे, उन नियमों को उसने तोड़ा नहीं, उस पर खरा उतरकर अपना कार्य पूर्ण किया। उसका स्वभाव कैसा बताया गया था, लाख के चूड़े के समान बताया गया था, जो आसानी से नहीं टूटता है। कांच की चूड़ियाँ क्या होती है, आसानी से टूट जाती है। तो बदलू का व्यक्तित्व भी ऐसा बताया गया था कि इसका शरीर क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं है। इसलिए वह दृढ़ निश्चय होकर अपना कार्य कर रहा था। अपनी मेहनत पर विश्वास था कि मैं अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकता हूँ। इसलिए कहा गया है कि कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व में खोट नहीं आने देनी चाहिए। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट होता है। कल क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। थैंक यू।